हैवी स्नोफॉल और स्नोफॉल में मरी में फंसी हुई गाड़ियों का हाल देख लें आप कि किस तरह पूरी तरह बर्फ़ से ढकी हुई हैं गाड़ियाँ और निकालने का कोई सीन नज़र नहीं आ रहा। ये किस तरह निकलेंगी, बर्फ़बारी हो ही जा रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही। हमने एक गलती जो ये की थी कि जब ये गाड़ी की छत पे जो स्नो थी ना, ये वो वीडियो जब हम निकलने लगे थे ना, ये स्नो थी ना, तो हमने नहीं हटाई है। जो बाकी विंडो वगैरह पे थी ये हटा दी। तो जो स्नोफॉल के बाद रूम की विंडो से सूरज तुलू होता हुआ नहायत ही खूबसूरत और दिलकश मनाजर और अल्लाह की कुदरत देखें माशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। मुझे उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो जी विंटर्स आ गए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना फर्स्ट स्नोफॉल की जो वीडियो है आपके लिए लाई जाए। तो ये हूँ मैं इस वक्त मरी माल रोड पे, जहाँ पे हम लोगों ने प्लान किया था स्नोफॉल जो है देखने जाने के लिए। तो बेसिकली हमने काफ़ी दिन से प्रेडिक्शंस देख रहे थे कि कब स्नोफॉल होगी, कब स्नोफॉल होगी, तो हम जो है स्नोफॉल देखने के लिए जाएंगे। मुझे सच जो मैं सच बताऊँ, मुझे इतना कोई शौक़ नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड जो हैं वो तो क्रेज़ी हैं एक तरह से ना स्नोफॉल से को लेके। उनको इतना शौक़ है। नेचर लवर जो पर्सन होते हैं ना, वो उनमें से एक है। उनको समर्स में जब वो क्लाउड्स नीचे आए हुए होते हैं, वो वेदर हो जाए, या फिर स्नोफॉल में जो स्नोफॉल देखने का उन्हें बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो हमने क्या किया था कि हमने पहले से जो है प्रेडिक्शंस देखी थी, फिर हमने जाके वहाँ पे जो है रूम बुक करवा लिया था एडवांस में 2-3 डेज़ के लिए, ताकि फिर जब भी स्नोफॉल हो तो हम जो है उसे एंजॉय कर सकें। और लकीली जो है वो ऐसा हुआ था कि इस बार जो है हम स्नोफॉल देखने में स्नो मतलब ऐसे पड़ी हुई तो हम बहुत बार देख चुके थे, ऐसा जो है नहीं हुआ था कभी कि उस पड़ती हुई आप देख लो ना। बहुत सारे लोगों को पड़ती हुई स्नो देखने का बहुत शौक़ होता है। जो इस चीज़ को पसंद करते होंगे वो इस चीज़ को समझ सकेंगे। लेकिन क्या है कि लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि मेरे हस्बैंड प्रेडिक्शन देख के गए थे कि मैं स्नोफॉल देखनी है। तब हम स्टे करने के लिए नहीं गए थे, तो वो ना बेचारे कोई वो जो मरी चौक है ना, वहाँ पे उन्होंने 2-3 घंटे जो है गाड़ी लगा के आसमान की तरफ आंखें क्योंकि अब स्नोफ्लेक गिरेगा, अब गिरेगा, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। फिर आखिरकार वो घर वापस आ गए। और फिर उसके बाद क्या हुआ है जी, जब हम आ गए तो रात को बाद में स्नोफॉल होगी। फिर इस बार उन्होंने सोचा कि अब जो है ना, अब मैं ऐसा कुछ करा, मैं एडवांस में जो है प्रेडिक्शन देखूंगा, वेदर रिपोर्ट जो होगी उसको देख के मैं रूम बुक करवाऊंगा और मैं जाके इस बार तो मैं लाजमी स्नोफॉल देखूंगा। तो फिर हमने जो है ऐसा किया था, क्योंकि एक लास्ट ईयर ऐसा भी हो चुका था, जो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था कि वो रूम्स का जो इशू हुए थे, लोगों की डेथ हुई थी। तो इस वजह से वो फैमिली वाले भी काफ़ी कंसर्न थे कि आप प्राइवेट जो ऐसे होटल्स के रूम है उससे बुक मत करवाएं, बाद में फिर ऐसा कोई सीन बन जाए तो वो लोगों को निकाल देते हैं, तंग करते हैं। तो फिर हमने सोचा कि हमने जो गवर्नमेंट रूम्स होते हैं ना, हमने वो बुक करवाया था। तो वहाँ पे ये है कि आपको किचन मिल जाता है रूम के साथ, वॉशरूम, और रूम काफ़ी बड़े होते हैं और आपको हीटर से जो है ना वो कोई इशू नहीं होता। हम 3 दिन रुके हैं, 24 घंटे जो है वो हमारा हीटर चलता रहा है गैस पे। हम 1 मिनट के लिए भी जो है ना वो गैस नहीं गई, उसका हमें कोई इशू नहीं हुआ। बाहर स्नोफॉल हो रही थी, रूम जो है हमारा फुल गर्म था, हमें कोई मसला नहीं हुआ। हम 2 फैमिलीज़ जो थी वो गई थी, मेरी सिस्टर की फैमिली और हमारी फैमिली, हम गए थे। क्योंकि ऐसा होता है कि अकेले जाने में इतना, अगर आपने ऐसे स्टे करना हो ना तो आप थोड़े बोर हो जाते हो। 2 फैमिलीज़ मिल के जाएँ तो आप इंजॉय करते हैं। ये तो था कि ये स्नोफॉल जब हो चुकी थी उसके बाद की वीडियोज़ है। हम थोड़ा जो है बच्चों को माल रोड पर लेके आए थे शॉपिंग वगैरह करवाने के लिए, क्योंकि जो हमारा रूम था वो कश्मीर पॉइंट के पास जो था, गवर्नमेंट के रूम्स जो हैं वहाँ पे लॉजेस वगैरह हैं वहाँ पे था। तो वहाँ पे कोई 4-5 मिनट की वॉक करके आप मॉल रोड पे आ सकते थे। जब थोड़ी स्नो जो पड़नी है वो बंद हुई तो फिर हम बच्चों को मॉल रोड पे लेके आए थे कि अगर उन्होंने कुछ शॉपिंग वगैरह करनी हो तो उसके लिए लेके आए थे। खाना वगैरह जो है, खाने की बहुत सारी आइटम्स जैसे फ्रोज़न आइटम्स होती हैं वो हम घर से भी ले गए थे कि क्योंकि वहाँ पे चूल्हा और सारे बर्तन वगैरह हम मौजूद थे कि अगर बच्चों ने रात को लेट में या कुछ भी चाय बनानी हो या इस तरह की। और
वहाँ पे आप बना सकते थे। पानी का वहाँ पे थोड़ा इशू था, क्योंकि वो आपको गवर्नमेंट के थोड़ा होता है, रूम बहुत अच्छे थे लेकिन पानी का जो था वो थोड़ा इशू था। लेकिन जब आपने फिर एंजॉय करना है तो फिर थोड़ा बहुत मैनेज जो है वो करना पड़ जाता है। लेकिन हमें ये कोई टेंशन नहीं थी कि रूम्स के वो जो इस तरह इश्यूज़ हैं कि रेट्स बढ़ा देते हैं और फिर सारा कुछ। लेकिन लास्ट ईयर वो ऐसा सीन हुआ था कि उसकी वजह से इस बार जो है वो साथ साथ सारी वो सफाई हो रही थी, नमक फेंक के गाड़ी जा रही थी, फिर क्रेन्स आके साफ़ कर रही थी। लेकिन फिर भी मैं रूम की आपको व्यू दिखाऊंगी रूम की विंडोज़ से कि वहाँ पे मैं काफ़ी देख रही थी गाड़ियाँ फिर भी स्लिप हो रही थी, और लेकिन फिर भी वो साथ साथ जो है वो क्लीन कर रहे थे। ये मार रोड की सारी व्यू है। मैं देख रही हूँ, मैं और मेरी बेटी वॉक करते करते आ गए। हमारी फैमिली जो है वो मेंबर्स थोड़े पीछे रहते हैं। हाँ, मेरी बेटी को जो है ना वो बहुत ज़्यादा वो शौक़ है, वो मेरे ख्याल में अपने पापा जैसी है बिल्कुल, उसे घूमने फिरने का बहुत शौक़ है। मैं इन दोनों के बीच में थोड़ी डिफरेंट हूँ। फिर मैं जैसे जैसे ये दोनों करते हैं फिर मुझे भी फॉलो करना पड़ता है। ये दोनों घूमने फिरने के शौकीन है। मैं भी फिर गाड़ी में बैठ जाती हूँ, भाई एक पैसेंजर जो है वो बैठा रहेगा साथ, जो करेंगे मैं भी पीछे पीछे फिरती रहूँगी। मेरा तो बीच में एक यही रोल है, मैं तो सिर्फ इनको कंपनी देती हूँ दोनों को। ये दोनों ही बहुत शौकीन है घूमने फिरने के। तो फिर मैं बीच में वो हड्डी का काम नहीं करती कि मैं इनके प्लान्स ख़राब करूं। ये जो है इंडोर शॉप पे जो हम आए थे कि यहाँ पे सेल लगी हुई थी इंडोर की, और वहाँ पे काफ़ी अच्छे शूज़ होते हैं। ये रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी इनकी शॉप्स हैं, और अच्छी बात है कि ये मरी में भी अगर आपको शूज़ से रिलेटेड जो दूसरे आप लोकल शूज़ हैं तो वो फिर आपको मनमानी के वो रेट्स भी देते हैं। ये है कि ये एक ब्रांड है और यहाँ पे आपको अच्छी चीज़ मिलती है। और मोस्टली यहाँ पे मार रोड वाली मैंने ब्रांच में देखा कि यहाँ पे सेल जो होती है वो हर वक्त लगी ही रहती है। तो यहाँ पे हमने कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी, तो बच्चों को फिर शूज़ वगैरह चाहिए थे, तो फिर हमने सोचा क्यों ना यहीं से ले लेते हैं। ये यहाँ पे शॉप से बाहर का व्यू है, देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है। लोग एंजॉय कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और ठंड जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। मतलब हम दो जर्सियाँ पहनने के बाद ऊपर से हमने कोट्स पहने हुए थे, और नाक पे आपको मास्क वगैरह जो है, अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता। मुझे तो नाक में से अगर ठंडी हवा चली जाए ना तो मेरे तो फ़ौरन से मुझे ज़ुकाम हो जाता है और गला ख़राब हो जाता है। तो ये हम आगे की तरफ जा रहे थे, मार रोड पे पैदल जा रहे हैं। अगर आप स्नोफॉल एंजॉय करना चाहते हैं ना तो बेस्ट ये है कि आप प्रेडिक्शन देख के जाएं, और ऑथेंटिक वेबसाइट से या जो बताते हैं स्नो वेदर से रिलेटेड ना, वहाँ से देख के जाएं। क्योंकि कुछ फेक भी होता है कि बारिश होगी और इस तरह, तो सनी डे होता है फुली। बाकी तो फिर अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह जब चाहे जो चाहे बदल दे, और बारिश को जो है वो धूप में बदल दे या धूप को बारिश में बदल दे। ये तो अल्लाह ताला जो चाहे वो कर सकता है। यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट पॉइंट्स बनाए हुए थे पिक्चर्स क्लिक करने के लिए, लेकिन यहाँ पे स्नो बहुत ज़्यादा थी और वो स्टेयर्स पे तो वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो रही थी जगह, और बहुत सारे मैंने अपनी आंखों से लोग गिरते हुए देखे हैं। लेकिन जब भी आप स्नोफॉल में जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके शूज़ जो हैं वो बिल्कुल भी स्लिपरी ना हो। और अगर आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है स्नो में चलने का तो वहाँ पे सॉक्स मिलती हैं, और बेटर ये है कि वो फिर आपको मनमाने जो है वो रेट्स लगाते हैं, तो आप अपने वो जो सॉक्स अलग से हैं ना शूज़ पे चढ़ाने के लिए उनको ले के जाएँ, तो फिर वो आपके जो शूज़ हैं बिल्कुल भी स्लिप नहीं होंगे। मैंने बच्चों के शूज़ पे तो चढ़ा दिए थे ताकि वो स्लिप ना हो ना। बाकी जो है कि यहाँ खाने पीने का जो मैंने देखा है KFC के अलावा मार रोड पे खाने पीना एज सच अच्छा तो नहीं होता, बस गुजारा ही होता है। कुछ उस्मानिया रेस्टोरेंट है, उनका खाना अच्छा होता है। और जो लोग रूटीन में जहाँ यहाँ जाते हैं तो उन्हें तो इस चीज़ का काफ़ी आइडिया होगा। जो फर्स्ट टाइम जाना चाहते हैं मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ। उस्मानिया हो गया, KFC है। KFC का ये है कि वहाँ के रेट्स जो हैं वो आपको ये नहीं है कि मनमाने आपको वेदर के हिसाब से रेट्स लगाने लग जाएंगे। उनके जो रेट्स सब के चलते हैं सारे KFC में आपको वही रेट्स मिलेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे तो ये है कि आप बस जो सीन देख लो, आप देख के अल्लाह की कुदरत पे आप हैरान होते हो कि इतनी खूबसूरती है। और एक पाकिस्तान में ही एक ही कंट्री में एक ही वक्त में आपको तीन मौसम जो हैं देखने में मिलते हैं। आप पंजाब वाली साइड पे चले जाओ, वहाँ पे सर्दी होगी लेकिन कम होगी। उससे आगे आप सिंध वाली साइड चले जाओ, कराची में कम सर्दी होगी। फिर आप इस्लामाबाद आ जाते हो, उससे ज़्यादा सर्दी। और मरी में तो फिर टोटली वेदर जो चेंज होता है। और ये जब हम गए थे ये टोटली सब ग्रीन था, बिल्कुल भी स्नो नहीं थी। जब हम मॉर्निंग में गए
फिर उसके बाद ये हमारे रूम्स के से की विंडो से ये आपको सारे मैं व्यूज़ दिखा रही हूँ। यहाँ से जो व्यू था वो बहुत ही खूबसूरत था। ये सारा हमारी रूम की विंडो से व्यू है। ये बिल्कुल क्लीन था, कोई स्नो नहीं थी। लेकिन ये नेक्स्ट डे जो है ये फिर स्नो जो है वो पड़ना स्टार्ट हुई है। और जो मेरे हस्बैंड है ना, वो ना विंडो में ना चेयर रख के बैठ गए थे, अब स्नो पड़ेगी। अब मुझे समझ आ गई थी ये इन्होंने फिर पिछले साल वाला काम कर रहे हैं। इन्होंने जिस तरह वो बिल्ली की तरह वो कहते हैं ना देखने के लिए बैठ जाते हैं, फिर वो जो काम होना होता ना वो होगा नहीं। फिर मैंने और अपनी मेरी सिस्टर ने बोला कि आप ऐसा करो, आप ना थोड़ी देर के लिए सो जाओ। जैसे ही वो सो गए विद इन आई थिंक आवर और हाफ एन आवर जो है ना वो स्नोफॉल स्टार्ट हो गई। तो जब मेरी सिस्टर, मैंने कहा मैं रीत को उठा देती हूँ कि वो देख लें। मेरी सिस्टर बोलती है इसको सोने दो, स्टार्ट होने दो वरना उसने फिर चेयर रख के बैठ जाना और ये रुक जाएगी तो फिर वो उसकी जो ख्वाहिश है ना वो पूरी नहीं होगी। तो फिर हमने जब एक दफ़ा अच्छे से स्टार्ट होगी फिर हमने उठाया कि भाई उठ जाएँ, आपकी दिली मुराद पूरी हो गई है स्नोफॉल देखने की। तो हालांकि हम इस्लामाबाद में रहते हैं, हम हर साल जो है वो हम स्नोफॉल के लिए जाते हैं। सिर्फ हम उस साल नहीं गए थे जिस साल ये इंसिडेंट हुआ था, बहुत सारी गाड़ियाँ जो स्टक हो गई थी। उसके अलावा हम हर साल स्नोफॉल देखने के लिए जाते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम स्नो पड़ती हुई देखें, क्योंकि हम स्टे नहीं करते ना। गए अच्छा स्नोफॉल हुई है, पड़ी हुई देख के नथिया गली तक भी गए तो हम वापस आ जाते हैं। ये फर्स्ट टाइम था कि हमने स्टे किया था वहाँ पे और फिर हम स्टे के बाद हमने जो है वहाँ पे एंजॉय किया है। दरअसल मसला ये होता है कि इस्लामाबाद वाले और जो रावलपिंडी वाले लोग होते हैं उनको ये होता है कि पास ही तो है, 1.5 घंटे की ड्राइव है, क्या स्टे करना है और जाते हैं एंजॉय। ये जो है ट्राई हो रही है, एक नाकाम कोशिश हो रही है स्नोमैन बनाने की, जो कि ये कामयाब नहीं हुए थे क्योंकि इतना एक्सपीरियंस नहीं है। कोशिश हो रही है लेकिन कामयाब नहीं हुए क्योंकि इन्हें बनाना नहीं आता। ये मेरी बेटी है, मेरी सिस्टर का बेटा है और कामयाब इसलिए नहीं हुए कि इन दोनों ने इन्हें इतना शौक़ था कि हम ना इन्हें रूम में से बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। इन्हें इतना शौक़ था कि हमें ना चाचू मनहा बोल रही है पापा हमें लेके जाओ, हमने स्नो एंजॉय करनी है, नीचे जाके स्नोमैन बनाना है। लेकिन फिर दोनों जो है ना, दोनों को इतनी जर्सियाँ और स्वेटर्स पहनाए हुए फिर भी उन्होंने कांपना स्टार्ट कर दिया था। तो फिर इसके पापा जो है इनको लेके रूम में आ गए थे और ये सारा पैसेज है, यहाँ से गुजर के नीचे जाना पड़ता था। ये सारे का सारा हमारे देखते देखते ये वाइट हुआ है और हमने तो बहुत एंजॉय किया था। सब लोग जो हैं उनको मेरे ख्याल में नहीं पसंद होता। जो लोग नेचर लवर हैं या स्नोफॉल एंजॉय करते हैं वो उनके लिए तो ये दी बेस्ट मौसम होता है। और जिन जिन लोगों न्यू मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को है जो आप सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि मैं मज़ीद आपके लिए इस तरह की वीडियोस लाती रहूं। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं मज़ीद अच्छे अच्छे व्लॉग्स डिफरेंट ट्रैवलिंग से रिलेटेड और फूड से रिलेटेड जो है और जो है बुफे से रिलेटेड आपके लिए लाती रहूं। और दूसरी बात यह है कि जो लोग थोड़े मेरे जैसे वहमी हों उनके लिए बेटर है कि अगर आप रूम्स में होटल रूम्स में आपने स्टे करना है या गेस्ट हाउसेस में कहीं भी, तो अपने घर से जो है वो बेड के लिए चादर वगैरह और अपने ब्लैंकेट्स वगैरह लेके जाएं। क्योंकि मुझे जितना मर्ज़ी साफ़ हो मेरा उस पर जो है ना वो थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता। तो हम लोग तो अपने घर से अपनी बेडशीट्स लेके गए थे, हमने उनके ऊपर अपनी बेडशीट्स बिछाई थी और अपनी ही जो कंफर्टर्स वगैरह और ब्लैंकेट्स वगैरह लेके गए थे, हमने वही यूज़ किए थे। तो फिर आप थोड़े कंफर्टेबल रहते हो दिखा दिया है। और बेहतर है कि आप पहले से अपने रूम्स जो हैं वो बुक करवा लें। और दूसरी बात, सेफ्टी मेजर्स लेना ज़रूरी है अगर आप स्नोफॉल में जाते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर जो इंसिडेंट्स हुए थे उन्होंने बाद में भी लोगों को गाइड किया है कि अगर आपको गाड़ी कहीं पर रोकनी पड़ जाती है, आप स्टक हो जाते हैं, तो काइंडली जो लोग हीटर ऑन कर लेते हैं, और बहुत सारी डेथ्स इस वजह से हुई थी कि उन लोगों ने हीटर ऑन करके तो वो उन लोगों ने देखा ही नहीं कि उनका जो सिलेंसर है उसके ऊपर भी बिल्कुल स्नो पड़ के तो वो उसका रास्ता धुआं निकलने का बिल्कुल बंद हो गया था। फिर वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो आप बाहर निकलने की बजाय आपके गाड़ी के अंदर ही स्टोर होती गई, और जब वो अंदर स्टोर हो जाती है तो फिर आपको पता ही नहीं चलता कि आप ऐसे लग रहा है कि आप सो रहे हैं और आप नींद में जाते जाते हैं। और कितना वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था कि वो लोग सोए जो है वो इस दुनिया से चले गए और उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो अगर आप कहीं
स्टक हो जाते हैं तो ये ना देखें कि हमारी गाड़ी है, हमने गाड़ी में रुकना है। आप अपनी गाड़ी, अब जो इंसान की जान होती है वो सबसे ज़्यादा प्यारी होती है। चीज़ें जो होती हैं, दुनियावी चीज़ें, ये आती जाती रहती हैं, ये ऐसा कोई नुकसान नहीं होता। जो ज़िंदगी है ना वो वापस नहीं आती। तो काइंडली अगर आप जाते हैं, इंजॉय करना ये सब कुछ एक साथ है, लेकिन जो अपनी सेफ्टी मेजर्स, अपनी फैमिली की हिफाजत जो है, इन चीज़ों को भी आप देखें और इन चीज़ों से सीखें कि आपके लिए ये एहतियात करनी ज़रूरी है। अपने रूम्स की बुकिंग एडवांस में करके जाएं, और अगर आप ज़्यादा आगे की तरफ जा रहे हैं तो मेरे ख्याल में आप लोगों के पास स्नो चेन्स भी होनी चाहिए। और जो लोग पंजाब साइड और डिफरेंट जगहों से आते हैं तो बच्चों के साथ आते हैं, और उनको चाहिए कि मैंने बहुत सारे ये वीडियोस देखी हैं कि लोग सवात और इस साइड पे नारान कगान स्नोफॉल के वेदर में निकल जाते हैं, और फिर वो न्यूज़ चल रही होती हैं कि बच्चों के साथ फंसे हुए। तो बेटर है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्नोफॉल के मौसम में मरी तक जाएँ। जितनी मर्जी वो फैसिलिटीज़ हों, मरी तक पूरी फैसिलिटीज़ होती हैं। मरी से जो आगे है ना, वहाँ पर ऐसा इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती, और वो नथिया गली में इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हो जाती है कि वो साथ के साथ क्लीन भी नहीं हो रहा होता। और ये जो हमने अपनी गाड़ी पार्क की थी, ये जहाँ हमारे रूम्स थे वहाँ पे गाड़ी पार्क करने की जगह तो थी। अब यही सेफ्टी मेजर से मैं बता रही हूँ कि अगर आप थोड़ा सा फिर पे कर देते हैं, आपके लिए एक सेफ्टी हो जाती है। गाड़ी पार्क करने की रोड के साइड पे जगह थी, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि हम यहाँ पे ऊपर से वो स्लोप टाइप रोड था, यहाँ से नीचे से गाड़ियाँ आएंगी, वो यहाँ से स्लिप होके हमारी जो गाड़ी है उसके साथ हिट कर सकती हैं, और भी कोई नुकसान हो सकता है किसी और की, दूसरी की गाड़ी में जाके। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने वहाँ पे गाड़ी को पहले वक्ती वहाँ पे लगाया, तब अभी स्नोफॉल नहीं हुई थी। हमने वॉक करके सर्च किया, हमने पूछा लोगों से कि हम कहाँ सेफली गाड़ी पार्क कर सकते हैं जो कि एक साइड पे लगी रहे, क्योंकि हमने 3 दिन के लिए स्टे करना था। तो फिर हमने ये कश्मीर पॉइंट के पास ये रूम्स थे, लॉजेस थे। फिर हमने वहाँ नीचे जाके जब गए तो एक रेस्टोरेंट था, गेस्ट हाउस टाइप ही था, तो उनके पास ये पार्किंग अवेलेबल थी। तो उन्होंने फिर हमें बोला कि आप पर आवर के हिसाब से, ऐसे पर डे के हिसाब से आप पे करेंगे तो आप यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे ऐसे गाड़ियाँ पार्क की हुई थी। तो हमने आराम से अपनी गाड़ी वहाँ पे पार्क कर दी। जो मॉल रोड का रास्ता था वो वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो बाद में सिस्टर लोगों की गाड़ी आई है, तो फिर हमने उनसे पहले ही बात कर ली, हमने उनकी गाड़ी उधर पार्क करवा दी। और दूसरी बात ये कि हमने एक गलती जो ये की थी कि जब ये गाड़ी की छत पर जो स्नो थी ना, ये वो वीडियो जब हम निकलने लगे थे ना, ये स्नो थी ना, तो हमने नहीं हटाई है। जो बाकी विंडो वगैरह पे थी ये हटा दी। तो जो सिस्टर की गाड़ी थी वो हमारे आगे आ गई थी। तो वो जब नीचे उतरे हैं, जब स्नो ख़त्म हो चुकी थी, तो वो मेल्ट होके एकदम से जो स्नो थी वो सारी उनकी विंड स्क्रीन पे आके ना वो गिर गई। तो बिल्कुल वो ब्लाइंड हो गया था। ये शुक्र है कि अगर से कोई गाड़ी वगैरह नहीं आई थी तो कोई मिसहैप नहीं हुआ। तो फिर जो हमने अपनी गाड़ी भी रोकी तो उसके ऊपर से भी सारी स्नो उतारी। कुछ बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि वो इंजॉय करने के लिए छत वाली जो होती है उसको साथ ही लेके चले जाते हैं स्नो को। तो आप इस चीज़ को ये देखें कि सेफ्टी पहले है। आप जब अगर गाड़ी के ऊपर से स्नो साफ़ करें तो कम्प्लीटली उसको साफ़ करें। और ये जो वीडियो है ये इसी साल 2023 जनवरी के स्नोफॉल की वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जब अब ये अगेन स्नोफॉल होने वाली है तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उससे रिलेटेड भी आपके लिए पूरा व्लॉग बनाऊँ और आपके लिए ऐसी मज़ीद वीडियोस लेके आएँ जो कि स्नो लवर्स हैं या नेचर लवर हैं उनके लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड जो है बेल आइकन उसको प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। और मेरी कोशिश होगी कि मैं जल्दी से, जो क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो बूफेज़ की वीडियोस जो हैं उसको एंजॉय कर रहे हैं, तो मैं जल्दी आपके लिए मज़ीद किसी अच्छे बूफे की जो वीडियो है या किसी डील वगैरह जो भी खाने से रिलेटेड है आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँ, या कोई कुकिंग से रिलेटेड या रेसिपी से रिलेटेड आपके लिए जल्दी कोई मज़ीद वीडियोज़ लेके आऊँ।